तो आगे दोस्तों आप लोग आई होप आप सभी मजे में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी डार्क वेब के बारे में, सीक्रेट्स या फिर कुछ ऐसे बातें या फिर ऐसे फैक्ट्स जो इससे पहले शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो जानना चाहते हो तो दबाओ सब्सक्राइब बटन को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं शुरू से। जो हमारा इंटरनेट है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 5 हो गया, 3 ठीक है। तो सबसे पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब जो सबसे खतरनाक वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई डीप वेब और डार्क वेब एक ही है, लेकिन दोस्तों इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं एक्सप्लेन आप लोगों को करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब की। तो सरफेस वेब मतलब जो भी गूगल पे इंडेक्स है, डगडगो या जितने भी सर्च इंजन है ना उस पर इंडेक्स है, यानी देख सकते हैं जिसको हम जो नॉर्मली सर्च किया और आ गया, वो सारे जो है सरफेस वेब में आता है। फॉर एग्जांपल ये आप हमारा वीडियो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये सारे के सारे जो सरफेस वेब में आता है, यानी जो नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल है, खुला एकदम पड़ा हुआ है खुले माल की तरह, तो वो जो है वो है सरफेस वेब में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप वेब की। तो डीप वेब में मतलब आईडी पासवर्ड वगैरह बहुत सारे होते हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट के ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे बैंक की डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे जो अंदर की डिटेल होती है वो वहीं पे आप लोगों को मिलेगा, यानी जो चीज़ आप में उस पर गूगल पे सर्च करोगे वो चीज़ नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल कि मैं ये यूट्यूब का चैनल है मेरा, ठीक है, इसका आईडी पासवर्ड वो मेरे पास है, जब तक मैं उसको नहीं डालूंगा तब तक जो है वो नहीं। आप लोग कितना भी सर्च कर लो तो उसका वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप जो है मेरे चैनल के अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप लोग वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते। तो आप भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हाँ जीमेल जो होता है ना, जब तक आपके पास कोई ईमेल आया तो जब तक उसको लॉगिन और जब तक लॉगिन नहीं करोगे ना, जब तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक जो है वो आप ईमेल को कोई और नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है वो आईडी पासवर्ड या फिर गवर्नमेंट के ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट या फिर ऐसे सारी चीज़ें जो होती है वो आती है डीप वेब में। अब हम बात करते हैं डार्क वेब की जो सबसे खतरनाक वाला है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे इलीगल काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि जितने भी इंटरनेट है, फॉर एग्जाम्पल 100% इंटरनेट है ना, तो उसमें से जो है वो हमारा जो डीप वेब और सरफेस वेब है जो हम यूज़ कर पाते हैं, वो जो है मतलब जो सरफेस वेब है वो है सिर्फ 10%। जी हाँ, सिर्फ 10% है, बाकी के सारे जो है डीप वेब और डार्क वेब के अंदर में आता है। तो ये काफ़ी कमाल की बात है। तो दोस्तों ये फैक्ट जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि डार्क वेब पे आत्माएं भी बिकती हैं। जिन बच्चों का टाइम से पहले मौत हो जाता है, यानी मरने का टाइम उसके 50 साल, और वो जो है वो पहले 3-4 साल 5 साल में मर गया, या फिर कोई किसी ने अबॉर्शन करवा लिया, तो ऐसे जो है बच्चों की आत्माओं को डीप वेब पे सेल किया जाता है, और इसका जो लेन देन है वो थाईलैंड से किया जाता है। जी हाँ। ओ भाई मैं तो डर गया। तो आप लोगों को क्या लगता है डार्क वेब पे जाना इतना आसान है? अरे बेटा तुमसे तो मेरी झाड़ू नहीं मिलती, तू डार्क वेब के वेबसाइट क्या खोजेगा? खाक। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो बिल्कुल सही कहा, डार्क वेब की वेबसाइट मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मोदी जी का डायलॉग हो गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है कि भाई आप जाओ और वहाँ पे मिल गया आप लोगों को डार्क वेब की वेबसाइट और जो मर्जी वहाँ पे करो। यहाँ पे आप लोगों को अगर लिंक नहीं होगा ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जाना। ठीक है, डार्क वेब के वेबसाइट पे और बहुत सारे लिंक मिलते हैं, यहाँ क्लिक करो, उसके बाद वहाँ क्लिक करो, उसके बाद वहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, उसके बाद जो है पहुँचते हैं लोग, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला क्लिक करने के, ये वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक किए, आपका भैया बच गया बैंड, सारे डिटेल चल गए, बैंक के आईडी पासवर्ड चला गया। तो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है किसी भी वेबसाइट को सर्व करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ 2% चांस होता है कि भाई आप जाओगे, यानी 100 लोग गया तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग जो है वो एक्सेस कर पाते हैं, नहीं तो बीच में वो हैक वगैरह हो जाते हैं, और जो हमारा हैकर वगैरह होते हैं वही जो है वो इस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। तो डार्क वेब की मैं आप लोगों को कुछ पॉपुलर वेबसाइट बताता हूँ। सिल्क रोड, मारियानास वेब, रेड रूम, ये सारे ETC जो वेबसाइट है ना इस तरह के, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये 3 नाम बताइए तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है डार्क वेब पे। यहाँ पे रेड रूम वगैरह में दोस्तों ऐसी सारी कांड होती है ना भैया, किसी इंसान जिंदा है उसका गर्दन काट दिया या पैर वगैरह काट दिया, नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये सारे गंदे कांड वहाँ पे होते हैं, और पता नहीं कैसे मानसिकता वाले लोग जो है वो यहाँ पे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये जो गंदी चीज़, तो आप लोग प्लीज़ इसको विजिट मत करना यार, क्या ज़रूरी है, बस आपको नॉलेज होगी ना, बस बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मैंने भी ये सारी नॉलेज जो है इंटरनेट से ली है, आप लोग भी ले रहे हो, बस बहुत ही बढ़िया, जाना मत। आप लोगों को कहीं फंस जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत से ज़िंदगी आप लोगों की बर्बाद हो सकती है। अरे बबुआ तने ये बताओ कि ससुरे लोग गलत काम करके पैसे कैसे लेते हैं?
तो ये ससुरे पैसे कैसे लेते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये पैसे कैसे लेते हैं। तो पैसे जो है बिटकॉइन के फॉर्म में लेते हैं ये लोग। जी हाँ, बिटकॉइन आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इंटरनेट पे वीडियो देख सकते हो जाके, या फिर मेरा वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। मैं थोड़ा सा रफली आइडिया देता हूँ कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको ट्रैक वगैरह नहीं किया जा सकता, और ये किसी की बस में नहीं है कि भाई ये RBI के अंदर है या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है वैसी करेंसी है और इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो ये ससुरे लोग हैं ना, जो इलीगल काम करते हैं, वो लोग जो है बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक चुल मचा होगा कि भाई अगर इतने ही इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे तो इसको सरकार बंद ही क्यों नहीं कर देती। दोस्तों ये बात जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि इसको सरकारी फंडिंग देती है, इसको स्पॉन्सर करती है सरकार ही। जी हाँ, US और स्वीडन, ये 2 कंट्री है जिन्होंने डार्क वेब को बनाया था। तो आप सोचेंगे यार फिर इतने इलीगल काम क्यों हो रहे हैं इस पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पहले इस पे इलीगल काम नहीं हुआ करता था। पहले जो है वो एक मिलिट्री का सर्विस था, यानी कि जैसे कि अभी सोचते हो ना कि भाई कोई भी चीज़ हम इंटरनेट पे कर लेते हैं, जैसे सर्वी या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने सुना हैक हो जाता है, ये वो यानी जो सरफेस वेब है ना वो जो है वो उस पर नॉर्मली जो है हैक वगैरह होते रहते हैं, या फिर कोई हमारा बातें सुन सकता है। लेकिन ये जो है वो जैसे कि मैंने मिलिट्री बताया, तो मिलिट्री में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स बातें होती हैं जो मतलब नॉर्मल लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो इस बनाया था डीप वेब को, सॉरी डार्क वेब को, और जो है वो इसमें यूज़ करेंगे भाई जो भी हम बातें करेंगे वो किसी को सुनाई नहीं देगा और हम बिंदास खुलेआम बात कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ा उसके बाद यहाँ पे गलत लोग भी आए, लुच्चे लोग भी आए, लफंगे लोग भी आए, पता नहीं क्या क्या होने लगा। अबे इंस्टाग्राम के फूफे.com, अबे फेसबुक चाचा.in, गूगल बाबा.com। तो दोस्तों हम लोग जितने भी नॉर्मली वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हैं ना उसमें ज़्यादातर आपको .in .com ही मिलता है डोमेन नेम में, फलाना फलाना ढेमका .com .in वगैरह मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डार्क वेब के जितने वेबसाइट होते हैं वो सारे के सारे .onion से होते हैं, यहाँ पे .com .in नहीं चलता है। जैसा कि नाम से पता रहा है .onion प्याज, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है प्याज में बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है, छिलते जाओ ख़त्म नहीं होता है, और वो सारे जो लेयर होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे ऐसे, यानी जो सीधा स्ट्रेट में गया, सारे टेढ़े मेढ़े जो है वो होते हैं। तो जो है वो यहाँ पे अगर आप डार्क वेब पे जाते हो ना तो जो है वो जब, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप टॉर ब्राउज़र नहीं इंस्टॉल करोगे अपने कहीं भी तो जो है वो आप लोग डार्क वेब पे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे आपका जो एड्रेस है ना वो इतने मगर मच्छर आ जाते हैं यार। तो जब तक आप लोग टॉर ब्राउज़र नहीं यूज़ करोगे तब तक आप डार्क वेब की वेबसाइट पे नहीं जा सकते हो। तो टॉर ब्राउज़र क्या करता है कि जो आपका आईडी जो होता है ना वो आपको एक सर्वर पे नहीं भेजता है। फॉर एग्जांपल वो सर्वर पे गया वहाँ से, और फॉर एग्जांपल कि दिल्ली गया, फिर मुंबई गया, फिर वहाँ से बिहार आया, या फिर यूपी गया, फिर इधर गया उधर गया, ऐसे करते करते जो है वो जाता है ताकि उसको कोई ट्रेस ना कर सके। तो इसी के जो है कॉन्सेप्ट पे रखा गया उसका द अनियन राउटर, और इसीलिए .onion करके होता है उस सारे का वेबसाइट। अरे बबुआ तनिक हमका ये बताओ कि इंडिया में डार्क वेब यूज़ करना लीगल है कि इलीगल? तो डार्क वेब को सर्व करना लीगल है फिर इलीगल? तो दोस्तों देखो इंडिया में ना ये बिल्कुल लीगल है, आप लोग जाके डार्क वेब को सर्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप सर्व करने की सोच रहे हो तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे आप लोग सिर्फ सर्व ही कर सकते हो। अगर कुछ ऐसे भी इलीगल हरकतें की ना तो वहाँ पे आप लोग फिर आएंगे आपके ससुराल वाले और यहाँ पे चूड़ियाँ पहनाएंगे और चल भाई ससुराल, आप पता नहीं उधर से कब लौटोगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना अगर आप सोच रहे हो जाने का, वैसे जाना मत, ठीक है। तो दोस्तों डार्क वेब बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, मैं था इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले बढ़ रहा था लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ रहा है बल्कि ये कम ही होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2001 में ना ये जो था वो 7.5 टेराबाइट्स का था जो डार्क वेब था वो, और 2003 में यानी 2 साल के बीच में जो है ना वो लगभग इसका जो है वो 91,000 टेराबाइट का इसका जो है वो स्पेस हो गया डार्क वेब का। और अभी इस करंट सिचुएशन से देखा जाए तो ये जो है बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं और ऐसे कर करके वेबसाइट बहुत ही डार्क वेब के कम होते जा रहे हैं, यानी इलीगल चीज़ें कम होती जा रही है। तो फेसबुक और डकडकगो जो सर्च इंजन है उन सभी का .onion का वेबसाइट मिल जाएगा आप लोगों को डार्क वेब पे। जी हाँ, इन लोगों का वेबसाइट डार्क वेब पे है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि भाई डार्क वेब जो है वो यहाँ पे इलीगल नहीं है। वहाँ पे अगर अच्छे काम के लिए जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरे करोगे तो भैया बुरे कर्म का बुरा नतीजा। क्या है चाचा क्या भतीजा, वाह वाह भाई सारी। तो दोस्तों यही 10 बातें थी डार्क वेब की। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी जानने को मिला, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और ये भी बताओ कि अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, क्योंकि ये ने मैंने इतू सा बात बताया आपको, इतू सा बात अभी बाकी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे कमेंट में बताओ और घंटा वंटा सब दबा देना। मैं जाता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।